वेलकम स्टूडेंट्स इन द चैप्टर ऑफ द 8th क्लास। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडिवर्सिटी। तो बायोडिवर्सिटी को कंजर्व कैसे किया जाए उसके लिए हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम आपको समझाना चाहते हैं कि जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, ठीक है, तो इंटरनेशनल देखिए जो हमारी बायोडिवर्सिटी है उसको कैसे संभाल के रखा जाए, ठीक है, उसके लिए इंटरनेशनली एक एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, जिसमें पर्टिकुलर कंट्रीज़ हैं, उन पर्टिकुलर कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट्स हैं वो अपनी गाइडलाइंस जो है वो जो है पब्लिक के अंदर जो है वो अपनी जो गाइडलाइंस है वो रखती है, ठीक है। उसी को फॉलो करके, उसी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, उसी को फॉलो करते हुए हम बायोडिवर्सिटी को जो है कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उन सभी गाइडलाइंस को हम एक बार देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स द फर्स्ट वन आई राइट देयर इंटरनेशनल एग्रीमेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडिवर्सिटी। तो इंटरनेशनल एक एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, सभी कंट्रीज़ ने एक एग्रीमेंट किया है कि हम अपनी जो पर्टिकुलर जो कंट्री है, ठीक है, पर्टिकुलर कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो अपनी बायोडिवर्सिटी को कंजर्व करके रखेगी, ठीक है। तो उस एग्रीमेंट्स में कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको समझने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। वो पॉइंट्स क्या है? सबसे पहला पॉइंट्स है प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ द एंडेंजर्ड स्पेसीज। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो गाइडलाइन ये है, सबसे पहली जो एग्रीमेंट है वो ये है कि जो पर्टिकुलर कंट्री है वो एक लिस्ट बनाएगी, एक जो उन एनिमल्स की, उन प्लांट्स की, उन पर्टिकुलर स्पेसीज़ की एक लिस्ट बनाएगी जो कि आज के टाइम जो है जो एनिमल्स प्लांट्स जो है बहुत ज़्यादा खतरे में हैं, ठीक है, जिनकी प्रजाति जो है वो लुप्त हो जा रही है। तो उनकी एक लिस्ट बनाएगी और उसके ऊपर पर्टिकुलर अपना काम करेगी कि उसे कैसे बचाया जा सके, ठीक है स्टूडेंट्स। द सेकेंड वन इज़ द बर्थ रेट शुड बी कंट्रोल्ड। तो स्टूडेंट्स देखिए जो एनिमल्स हैं, ठीक है, या प्लांट्स हैं, तो पर्टिकुलर जो है उनकी ग्रोथ के ऊपर, उनके बर्थ के ऊपर भी जो है कंट्रोल किया गया कि मतलब पर्टिकुलर इस स्पेसीज़ में यहाँ पर इतना ग्रोथ जो है वो पर्टिकुलर रहना चाहिए। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बर्थ के ऊपर भी कंट्रोल जो है उस गाइडलाइन में लिखा गया, उस एग्रीमेंट में किया गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन मस्ट बी कंट्रोल। तो इन्वायरमेंट में जो पोल्यूशन होता है, ठीक है, जिसकी बहुत सारे रीजंस रहते हैं पोल्यूशन के, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ रीज़न है, जैसे कि डेली लाइफ में हम जो हमारे व्हीकल्स यूज़ करते हैं उससे निकलने वाला स्मोक जो है वो भी रीज़न रहता है, ठीक है। तो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, जितना हो सकता है तो गवर्नमेंट को जो है उतना अपना जो है एफर्ट्स लगाने होते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर जो पब्लिक है उसको भी उन गाइडलाइंस को जो है ध्यान में रखना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे कि आपने देखा होगा जो पर्टिकुलर जो व्हीकल्स होते हैं उनका 3 मंथ या 6 मंथ का पोल्यूशन चिट बनता है, जिसमें उसका चेक किया जाता है कि इंजन जो है पर्टिकुलर जो है स्मोक ज़्यादा तो नहीं दे रहा है, इकोनॉमिकली स्पीड पे, ये सब चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट जो है अपने एग्रीमेंट के ऊपर जो है खड़ी रहती है। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो इसी गाइडलाइंस को जो है पब्लिक को जो है पीपल्स को जो है उसको फॉलो करना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से पोल्यूशन के ऊपर कंट्रोल करके भी हम अपनी बायोडिवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। द फोर्थ पॉइंट इज़ द गाइडलाइंस मस्ट बी सजेस्टेड बाय द एवरी कंट्री ऑफ द प्रिजर्व। तो प्रिजर्वेशन करने के लिए, हमारी बायोडिवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, ठीक है, पर्टिकुलर कंट्री जो है, पर्टिकुलर गवर्नमेंट पर्टिकुलर कंट्री को जो है अपनी गाइडलाइंस देती है और उसको फॉलो करना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट फ्रॉम फायर। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जंगलों में अपने आप आग लग जाती है, जैसे कि पत्ते जो सूखे पत्ते, जैसे पत्ते जो है नेचुरली प्रोसेस से नीचे गिरते हैं, ठीक है, पेड़ से जैसे नीचे गिरते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे ही उन्हें धूप लगती है, सूखते हैं, तो सूखने के बाद कई बार हीट इतनी ज़्यादा हो जाती है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो उनके अंदर जो है आग लगने लगती है, ठीक है। तो वहाँ पर आग को कैसे कंट्रोल किया जाए, जंगलों को जलने से कैसे बचाया जाए, उसके ऊपर भी पर्टिकुलर गाइडलाइंस जो है वो ध्यान में रखते हुए, ठीक है, एग्रीमेंट जो है किया गया है, ठीक है। उसके बाद द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द प्रोटेक्शन फ्रॉम द इंसेक्ट्स बाय द यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स। तो देखिए कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर प्लांट्स को या बहुत सारे जो फॉरेस्ट जो जितने भी प्लांट्स वगैरह जो ग्रो करते हैं तो उन ख़राब कर देते हैं इंसेक्ट्स। तो उनके लिए कुछ केमिकल्स जैसे स्प्रे वगैरह आपने सुना होगा, इंसेक्टिसाइड्स बोलते हैं, तो उनका यूज़ करके जो है हम उसे कंजर्व कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर हम बात करें प्रिवेंट फ्रॉम द सॉइल इरोजन एंड द प्रोड्यूस न्यू सीड्स फॉर द न्यू ट्रीज। तो देखिए सेकंड नेक्स्ट थिंग
ये कहता है कि भाई सॉइल इरोजन क्या होता है कि जो हमारा जो अर्थ का सबसे ऊपर वाला जो लेयर है उसके ऊपर जो है प्लांट्स जो है ग्रो करते हैं, ठीक है। तो कोई भी प्लांट वहाँ पर ग्रो कर रहा है, पर्टिकुलर क्रॉप्स वहाँ पर ग्रो करती हैं, तो अगर वो जो लेयर है वहाँ से चली जाए तो नीचे जो है क्या रह जाता है, सैंड वगैरह बच जाती है जो कि इतनी उपजाऊ नहीं होती है। तो उसे बोलते हैं सॉइल इरोजन। मतलब ऊपर वाली लेयर को बचाए रखने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने होते हैं, ठीक है, जिससे सॉइल इरोजन जो है वो रुक जाता है। आ रही बात समझ में? तो हमें न्यू सीड्स जो है वो ग्रो करने होंगे जिससे नए प्लांट्स जो है ग्रो कर सकें। समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके बाद रिड्यूस डिफोरेस्टेशन बाय द रिसाइकिल ऑफ द पेपर। तो एक बहुत अच्छा तरीका स्टूडेंट्स के लिए भी मैं आपको एक गाइडलाइन देना चाहूँगा कि पेपर का यूज़ कम से कम करें, ठीक है। पेपर का यूज़ जितना कम हो सके उतना बचाएं, पेपर उतना ज़्यादा बचाएं, ठीक है। फालतू में वेस्ट मत करें, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि देखिए जो पेपर यूज़ करने के बाद जो है उसका रिसाइकिल करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि रिसाइकिल होकर के वो पेपर फिर से बन के आ जाए और उसका हम दोबारा से यूज़ कर सके। अगर देखिए पेपर जो है पर्टिकुलर प्लांट से बनता है, अब प्लांट्स जितना ज़्यादा पेपर यूज़ होगा उतने ज़्यादा प्लांट्स कटेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा डिफोरेस्टेशन होगा। तो पेपर को अगर रिसाइकिल कर दिया जाए तो काफ़ी हद तक जो है डिफोरेस्टेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सभी एग्रीमेंट्स जो है इंटरनेशनल गवर्नमेंट जो है, इंटरनेशनली जो है सभी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट जो है वो एग्रीमेंट कर चुके हैं, ठीक है, जिसको फॉलो करते हुए हम अपनी बायोडिवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक आम आदमी का अधिकार भी है, ठीक है, अपनी इन सभी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, ऐसा कुछ भी एक्टिविटी ना करें जिससे जो है हमारी बायोडिवर्सिटी को जो इफ़ेक्ट पड़े, ठीक है। तो हमें उसे कंजर्व करना है, उसके रख रखाव करने के लिए हम ऐसे अच्छे से कोई ना कोई ऐसे मतलब अपना पर्टिकुलर इन सभी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्हें बचाया जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए।